हेलो एवरीवन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे वन वन क्वेश्चन मैंने लिया है। और पहली जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ इस वीडियो में हमने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया है वो लिया है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज मेड बाय dissolving 10 gram of glucose C6H12O6 in 90 gram of water at 303 Kelvin. If the vapor pressure of pure water at 303 Kelvin be 32.8 mm of Sg, what would be the vapor pressure of the solution? यानी कि आपको जो यहाँ कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, डेटा क्या गिवन है? डेटा हमको गिवन है वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट, पहले सॉल्यूट लिख लेते हैं। सॉल्यूट का वेट 10 ग्राम गिवन है। सॉल्वेंट का वेट यहाँ पे 90 ग्राम गिवन है। और क्या गिवन है बेटा? और गिवन है यहाँ पे वाटर का, प्योर स्टेट में वाटर का, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ए नॉट से, वेपर प्रेशर। ये है 32.8 mmHg। ठीक है, क्वेश्चन में हमको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? ये अभी जब फॉर्मूला लिखेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो Mb दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे है C6H12O6 का मोलर मास। ये बेटा मैं आपको बता दूं, आप निकाल भी सकते हैं। ये होता है 180 ग्राम पर मोल। C6H12O6 आपका सॉल्यूट है। तो ये आएगा 12 6 72 प्लस 12 प्लस 16 6 96, दैट इज 180। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर, ये तो याद होता है 18 ग्राम पर मोल आता है। फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर का? ये फॉर्मूला होता है पी ए नॉट माइनस पी एस ओवर पी ए नॉट इक्वल्स डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी, और यहाँ इंटू में एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए। बस आपको यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा 32.8 माइनस पी एस, तो आपको फाइंड आउट करना है। और बेटा ये आ गया पी ए नॉट। डब्ल्यू बी आपका 10 ग्राम है। एम ए आपका 18 ग्राम है। और ये एम बी आपका है 180, और डब्ल्यू ए गिवन है 90 ग्राम। ठीक है, ये डाटा हमने यहाँ से निकाल लिया। इसके बाद ये देखो, यहाँ पे 18 और 180, ये 10, 10 से ये 10 यहाँ पे गया, तो आपके पास आएगा 32.8 माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी ए नॉट। पी ए नॉट की वैल्यू बेटा यहाँ पे रख लेंगे हम। तो मैं ये हटा के पी ए नॉट की वैल्यू एक जगह हमने लिख ली, एक जगह नहीं लिखी, तो 32.8 कर लेते हैं। और ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई 90। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 32.8 माइनस पी एस इक्वल्स 32.8 डिवाइडेड बाय 90। और पी एस यहाँ पे अगर हम निकालें तो ये आएगा 32.8 माइनस 32.8 डिवाइडेड बाय 90। तो इसको डिवाइड करेंगे, मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पी एस इक्वल 32.8 माइनस, और इसको डिवाइड करने पे आपको मिलेगा 0.36। ठीक है, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा
32.43 या 44 लिख सकते हैं, 32.44। ठीक है, ये PS आ जाता है आपका। ठीक है, और ये आंसर आएगा आपका ATM में। ठीक है बेटा, तो ये हुआ पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो रहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे। ये है क्वेश्चन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे। ओके, तो क्वेश्चन रीड आउट करता हूं मैं। 1 gram of a non-electrolyte solute when dissolved in 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 K। ठीक है, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है वो आता है 0.40 K। क्या किया हमने, 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को डिजोल्व किया 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में, तो फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम हो गया। ठीक है, फाइंड द मोलर मास ऑफ दिस सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास दैट इज आपको MB यहाँ पे फाइंड आउट करना है भाई, और KF बेंजीन के लिए गिवन है 5.12। ठीक है, तो देखो बहुत सारी चीजें आपको दे दी। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है डेल्टा TF इक्वल, बड़े आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दोगे आप तो बड़े आसान क्वेश्चन है। WB into 1000 डिवाइडेड बाय MB into WA। WA वही जो पहले क्वेश्चन में किया, वेट ऑफ सॉल्वेंट, WB वेट ऑफ सॉल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। A से सॉल्वेंट को और B से सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किया मैंने। यहाँ पे डेटा भी लिख देते हैं। आपका डेटा यानी कि डेटा में डेल्टा TF आपका आ गया 0.40। ठीक है भाई, WB आपका 1 ग्राम है क्योंकि 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया। WA यहाँ पे आपका 50 ग्राम है, 50 ग्राम। और क्या चाहिए, MB चाहिए। MB आपका है, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। अच्छा, ये तो कैलकुलेट करना है आपको, ये फाइंड आउट करना है। चलो MB के आगे क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। अभी कुछ रह गया हमारा, कुछ नहीं रहा। KF ये है, KF ये यूज करेंगे 5.12। वैल्यूज रखने से पहले MB के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये MB के लिए जब फॉर्मूला आप लिखोगे तो MB आ जाएगा इधर, MB इक्वल्स KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB की जगह आपका आ गया डेल्टा T है भाई, और इंटू WA। बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज रखनी है, और वैल्यूज रखने के बाद आपको इसको करना होगा सिंप्लीफाई। तो WB कितना, 1 के साथ मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF आपका आया 0.40, और इसके साथ है WA आपका है 50। बस आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और देखो यहाँ समझने वाली बात ये है कि क्वेश्चन जो है ना कितना इजी क्वेश्चन है, और ये आपका बोर्ड में पूछा गया। इसी तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट देके आपको कहाँ पूछे जाते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं वहां पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बेटा करने आने ही आने चाहिए। आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे तो आप कोई भी एग्जाम हो, चाहे मैं आपके बोर्ड की एग्जाम की बात नहीं करता, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट मैंने किया, और कैलकुलेट करने के बाद बेटा यहाँ पे आंसर जो आता है ये आता है 256 ग्राम पर मोल। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। डाटा पूरा गिवन है। जो ये फॉर्मूला है फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे गिवन है। इस फॉर्मूला में जो डाटा आपको गिवन है वो बस आप यहाँ से किसी तरह से एक्सट्रैक्ट कर लें, आपको वो चीज आनी चाहिए, और उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जिस तरह से ये क्वेश्चन हुआ, समझ आ गई बात। चलो फिर इसके आगे एक क्वेश्चन है जो आपका
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड है बेटा। ये भी देखो आपका सीबीएसई दिल्ली वाले जो रीजन में ये क्वेश्चन पूछा गया 2013 में ही पूछा गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे। देखो बोर्ड में हर बार, ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। और अभी तो वेंट ऑफ फैक्टर पे भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन अपने चैनल पे कराए हुए हैं, सॉल्यूशन वाली प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाएंगे तो वेंट ऑफ फैक्टर वाले क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। वेंट ऑफ फैक्टर वाली जो वीडियो है वो भी बहुत अच्छी वीडियो, आपको कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो आप वहां पे लिखें वेंट ऑफ फैक्टर बाय राहुल पंवार, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आप कर सकते हैं। और ये थर्ड क्वेश्चन आपका है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया, इज डिजॉल्विंग इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉस पैन। ठीक है, at what temperature will the water boil at 1.013 bar pressure, kb वाटर के लिए 0.52। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स ये यूनिट होती है। तो डेल्टा टीबी इक्वल्स, डेल्टा टीबी बेटा बिल्कुल जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है ना, वही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है, बस डेल्टा टीएफ डेल्टा टीबी का फर्क है। तो कोई बात नहीं है, एम बी इंटू डब्ल्यू ए, सॉरी डब्ल्यू ए आएगा यहाँ पे ना, ये डब्ल्यू ए है। ओके, क्या क्या चीजें गिवन है, इस बार डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा आपको। के बी आपके पास गिवन है, के बी 0.52, ये के बी है आपका बेटा। डब्ल्यू बी कितना है भाई, डब्ल्यू बी है 18 ग्राम। ठीक है, डब्ल्यू ए कितना है, फिर डब्ल्यू ए है आपका 1 kg, 1 kg बोले तो 1000 ग्राम। ठीक है, और क्या चाहिए आपको, एम बी चाहिए, एम बी ग्लूकोज का है ना, सॉल्यूट हमारा ग्लूकोज है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया था, मैंने बताया था आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब क्या आया, 180 आया। बस फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें आप, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा 0.52 kb की वैल्यू, डब्ल्यू बी आपका 18 आ गया, इंटू 1000 हो गया भाई, और डिवाइड कर देंगे इसको एम बी की वैल्यू से, यानी कि 180 इंटू डब्ल्यू ए आपका है 1000। तो देखो कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1000 से 1000 चला जाता है, 18 से 180 जाएगा तो 10 यहाँ पे और ऊपर। तो डेल्टा टीबी आपका आ गया 0.052 केल्विन। ठीक है, ये आ गया डेल्टा टीबी। अब ये कहता है कि जो वाटर है, सॉरी, एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो किस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। तो डेल्टा टीबी होता क्या है भाई, देखो डेल्टा टीबी जो होता है ये होता है हमारा क्या होगा हमारा, ये होगा टीबी माइनस टीबी नॉट, यानी कि ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और ये सॉल्वेंट का दैट इज वाटर का, और डेल्टा टीबी यहाँ पे है। तो डेल्टा टीबी आपका 0.052 इक्वल्स टीबी आपको निकालना है, और टीबी नॉट कितना होगा, टीबी नॉट आपका हो जाएगा 373.15, 373.15। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में हम कन्वर्ट करते हैं तो 273.15 ऐड करते हैं, ये केल्विन में आ गया, तो ये आ गया आपका 373.15। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आए हुए भी हैं, कॉन्सेप्ट को भी समझाएंगे, आपकी जो बोर्ड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए आपकी प्रिपरेशन भी ये करा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा 373.15 प्लस 0.052, आप ऐड करेंगे इसको तो ये आएगा 373 पॉइंट कितना आ गया भाई, 2551011 केल्विन। इस टेम्परेचर पे जो सॉल्यूशन है आपका 18 ग्राम ग्लूकोज को डिजॉल्व करने के बाद बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, इस टेम्परेचर पे बॉयल होगा। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन हुआ। ठीक है,
बात समझ में आ गई। अब एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी बचती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पे भी यहाँ क्वेश्चन मैंने लिया है। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये भी आपका CBSE 2011 में बेटा पूछा गया। ठीक है, अगर यहाँ तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो पूरी वीडियो देख लें। ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8.95 मिलीग्राम, मिलीग्राम में वेट है, of a gene fragment in 35 ml of water has an osmotic pressure of 0.335 torr at 25 degrees Celsius. Assuming that the gene fragment is a non-electrolyte, calculate its molar mass. चलो मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। मोलर मास कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है कि आपको MB निकालना है। तो फॉर्मूला लिखें ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला था पाई इक्वल्स क्या था, मोलर कॉन्सेंट्रेशन इनटू RT। तो इसको आप लिख सकते हैं WB बाय MB इंटू V और यहाँ पे RT। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है। डाटा आप कलेक्ट कर लीजिए। डाटा आपका है 8.95 मिलीग्राम, ये WB आपको गिवन है। तो ये आ जाएगा 8.95 इंटू 10⁻³ ग्राम। ग्राम में चाहिए भाई। ठीक है, ये 35 ml है तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में लेते हैं तो 35 इंटू 10⁻³ लीटर। ये हो गया। V हो गया, WB हो गया, MB आपको कैलकुलेट करना है। पाई क्या गिवन है, पाई आपको गिवन है 0.335 टॉर। ठीक है, ये आपको गिवन है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम हो गया, वेट ऑफ द सॉल्यूट हो गया। अब क्या चाहिए, आर आप देख लो। आर आपको क्या लेना है, आर आपको लेना है 0.0821 और ये आपका होगा लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स लिख दो आप। और देखो यहाँ ATM अगर लिया है तो भाई ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ATM में। तो ये होगा डिवाइडेड बाय 760, तभी आएगा ATM में। ठीक है, आगे ATM में बस अब क्या करना है, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले MB की फॉर्म में, MB के लिए यहाँ पे फॉर्मूला बना लो आप। तो ये MB इक्वल्स आ जाएगा WB RT डिवाइडेड बाय पाई इंटू V। WB कितना है, चलो यहाँ रखते हैं। WB आपका आ गया 8.95 इंटू 10⁻³ R आपका आ गया 0.00821। ठीक है, और T कितना है भाई, T यहाँ पे हमने दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 298 केल्विन। 273 ऐड कर देते ना तो 298 आ गया डिवाइडेड बाय पाई कितना है 0.335 डिवाइडेड बाय 760, यानी कि 760 यहाँ ले आओ आप ऊपर, इंटू वॉल्यूम कितना है 35 इंटू 10⁻³ अब देख लो क्या क्या कटता है, जो कटता है उसको काट दो और अदरवाइज इसको आप करो सॉल्व। तो बेटा आप इसको सॉल्व करो, जैसे कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। 10⁻³ से 10⁻³ हटा दिया हमने, है ना। और क्या करें, और ये करो आप यहाँ पे सॉल्व कर लो, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आपको मिलेगा ना वो मिलेगा 14193। ये मैंने अभी कैलकुलेट किया 14193 इंटू 3। ठीक है,
और जो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था वो मैंने कर दिया यहाँ एडिट, वो आपको नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया आपका आंसर 14193.3 ग्राम पर मोल। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो जीन फ्रेगमेंट यहाँ पे आपने ऐड किया था वाटर के अंदर, उसका मोलर मास, वो सब कुछ वेट दे रखा है, उसका मोलर मास आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरह से बेटा हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के वो करना सीख लेते हैं। और इसी तरह से अगर आपको देखो सबसे पहले जरूरी है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को समझना, और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज अगर आपको समझ नहीं आई तो आप वीडियोज यहाँ पे जो मेरे चैनल पे हैं वहाँ वीडियोज में इसके नीचे देखेंगे ना आप, सारी इस वीडियो के नीचे देखेंगे सारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने वहाँ पे ली हुई है। इवन वेंट ऑफ फैक्टर भी मैंने लिया हुआ है ना, राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अभी अभी रिसेंट वीडियो भी डाले हैं और पुरानी भी एक प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजें सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।